नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। पूरी दुनिया में इस्लाम बहुत तेजी से फैलने वाला धर्म बन गया है। मुसलमानों की आबादी में पिछले 10 साल में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। ये खुलासा प्यू रिसर्च सेंटर की ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। ये रिपोर्ट मंगलवार को सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच पूरी दुनिया में 34 करोड़ 70 लाख मुस्लिम आबादी बढ़ी है। प्रतिशत में अगर हम बात करें तो 21% का इजाफा मुस्लिम आबादी में पूरी दुनिया में 2010 से लेकर 2020 के बीच हुआ है। भारत की अगर हम बात करें तो इस दौरान भारत में करीब करीब 3 करोड़ 56 लाख मुस्लिम आबादी बढ़ी है। तो ये रिपोर्ट साफ बताती है कि मुस्लिम पूरी दुनिया में अब दूसरे नंबर की आबादी है, बल्कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन गया है। 2010 में जहां पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत 22% था, वो अब बढ़ के 25.6% मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया में हो गई है। इसका ये मतलब है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है। और ताज्जुब की बात यह है कि लगभग इतनी ही संख्या में करीब 24.2% पूरी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, यानी वो नास्तिक हैं। तो एक बड़ी आबादी है, 24.2, लगभग एक चौथाई आबादी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो ये रिपोर्ट प्यू रिसर्च सेंटर अक्सर धर्म से जुड़े मसलों पर, यानी धार्मिक आबादी कितनी है, कौन से धर्म के लोग किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, इससे रिलेटेड अक्सर प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट जारी करता रहता है। तो ये ताज़ा रिपोर्ट में पिछले 10 साल यानी 2010 से लेकर 2020 तक के आंकड़े दिए गए हैं। इनके मुताबिक पूरी दुनिया में हिंदुओं की आबादी में मामूली गिरावट देखी गई है। जहां 2010 में हिंदू की आबादी का प्रतिशत 15 थी, वहीं 2020 में ये 14.9 यानी 0.1% की कमी हिंदू आबादी में पूरी दुनिया में हुई है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2010 में हिंदुओं की आबादी 80% थी, जो कि 2020 में मामूली गिरावट के साथ 79.4 यानी 0.6%, आधा प्रतिशत के आसपास की आबादी में कमी आई है। वहीं मुस्लिम आबादी में करीब करीब 1% की बढ़ोतरी हुई है। 2010 में भारत में मुसलमानों की आबादी 14.3% थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 15.2 हो गई है। अगर हम ईसाई आबादी की बात करें तो ईसाई आबादी 2010 में 2.3% थी, जो कि 2020 में घटकर 2.2 रह गई है। तो पीयू रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या 166 करोड़ हो जाएगी। 166 करोड़ हो जाएगी, जिसमें हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ रहने की उम्मीद है। वहीं 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ होने का अनुमान है। 2050 में दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी में भारत के हिस्सेदारी 11% होगी। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से दुनिया में अगर बढ़ी है, पिछले 10 साल में अगर 34 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो इसके पीछे आखिर रीजन क्या है, क्या कारण है? तो प्यू रिसर्च के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण यह है उच्च प्रजनन दर, यानी हाई फर्टिलिटी रेट। यानी मुसलमानों में अभी भी ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं की जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो बाकी दूसरे धर्मों की फर्टिलिटी रेट से थोड़ा ज्यादा है। यानी एक औसत, पूरी दुनिया में एक औसत मुस्लिम महिला जो है वो 2.9 यानी लगभग 3 बच्चे वो पैदा करती है, जबकि दूसरे धर्मों की औरतें 2.2 यानी लगभग 2 बच्चे पैदा करते हैं। तो इस वजह से मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, यह ऐसा प्यू रिसर्च पे दावा किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है युवा जनसंख्या, यानी नौजवान जनसंख्या। मुस्लिम समाज में नौजवानों की संख्या ज्यादा है और मुसलमानों की जो औसत आयु है वो 24 वर्ष है और गैर मुस्लिमों की जो औसत आयु है वो 31 वर्ष है नौजवानों में।
और युवा आबादी का मतलब है कि अधिक लोग प्रजनन आयु में हैं, यानी वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने की, जो बच्चे पैदा करने वाली आबादी है वो ज़्यादा है। इसी से जनसंख्या में बढ़ोतरी ज़्यादा होती है मुसलमानों की। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है कम मृत्यु दर और बेहतर जीवन प्रत्याशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मृत्यु दर तेजी से कमी आई, जबकि प्रजनन दर अपेक्षाकृत अधिक रही। इससे जनसंख्या में बढ़ोतरी को बल मिलता है। उदाहरण के लिए उप सहारा अफ्रीका में मुस्लिम आबादी 2010 से लेकर 2020 के बीच लगभग 60% बढ़ने का अनुमान है। एक महत्वपूर्ण कारण है प्रवास, यानी माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मुस्लिम आबादी के बढ़ने का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में आबादी वृद्धि का एक कारण है ये कि वहां पे लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे देशों से। यूरोप में मुस्लिम आबादी 2010 में 6% थी, जो कि 2020 तक आते आते 8% हो गई है। और इसी तरह से अमेरिका में मुस्लिम आबादी 2010 में 26 लाख मुस्लिम थे, जो कि 2030 तक 62 लाख होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक और महत्वपूर्ण कारण है धर्म परिवर्तन। दूसरे धर्मों के लोग इस्लाम सबसे ज्यादा अपनाते हैं और ये धर्म परिवर्तन अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा है। और एक अनुमान के प्यू रिसर्च के जो अनुमान है उसके मुताबिक 2010 से लेकर 2030 के बीच 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों की इस्लाम में परिवर्तन करने की उम्मीद है। यानी पिछले 2010 से लेकर 2030 तक यानी 20 साल में 30 लाख लोगों के दूसरे धर्म से छोड़कर इस्लाम में आने की उम्मीद है, ये डेटा बताता है। सातवां महत्वपूर्ण कारण है शहरीकरण और स्थिरता। तो जो मुस्लिम आबादी वाले देश हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन आबादी वहां पर एक तरह से सामाजिक स्थितियां अच्छी हैं, आर्थिक स्थितियां अच्छी हैं, शहरीकरण ज़्यादा है वहाँ पर, तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी है। उसकी वजह से भी मुस्लिम आबादी वहाँ पर बढ़ती है। आबादी बढ़ती है तो पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये 7 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया में बढ़ी है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस देश में मुस्लिम आबादी है, तो इस प्यू रिसर्च के ताज़ा आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया अभी भी मुस्लिम आबादी के मामले में नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। वहाँ पर अगर हम बात करें तो 23 करोड़ 89 लाख मुस्लिम आबादी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आ गया है, जिसपे 22 करोड़ 68 लाख आबादी पाकिस्तान में है, जो कि मुस्लिम आबादी है। उसके तीसरे नंबर पे भारत है, 21 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या के साथ भारत तीसरे नंबर पर है। पहले भारत दूसरे नंबर पे था, पाकिस्तान में आबादी कम थी, लेकिन अब पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है, तो भारत अब मुस्लिम आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। 21 करोड़ 30 लाख मुसलमान भारत में रहते हैं। भारत में जनसंख्या को लेकर के एक और रिपोर्ट सामने आई है, वो यूएन की रिपोर्ट है। उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा और किस तरह से भारत में जनसंख्या विस्फोट की बात कही जा रही थी, लेकिन यूएन की इस रिपोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।